भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बड़ा शांति के साथ में देखना भाइयों। भाइयों आजकल के जो बच्चे हैं वे घर गृहस्थी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनका मेन कारण है मिले हुए संस्कार। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की को परिवार पालता है बचपन से ही, तो लड़की को बड़े लाड से पालते हैं, बड़े प्यार से। उसे फिर बड़ी होती है, उसे स्कूल भेजते हैं। भाई स्कूल में वो बात नहीं आती जो बच्चों को घर गृहस्थी में गुजरती है। अलग ही कहानियां हैं, क्योंकि ये किताब के जो लेखक हैं ये सब शहर के हैं। इन्हें गांव के संस्कारों का ज्ञान नहीं बिल्कुल भी। तो जिसे जैसा ज्ञान है वो वैसी कहानी लिखता है। भाई जो बना दी, इतिहास बना दिया, खिलजी वंश, मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा था, ये हमारे अब काम नहीं आने की बात। स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, गांव की लड़की दूसरे घर में जाएगी तो कैसे गृहस्थी चलाएगी, इस टाइप की स्टोरी पर होनी चाहिए बात। कोई नहीं ध्यान देता भाइयों। कहानियां लिख रही हैं, लेखकों का नाम आ जा, किताब छप जा। जरा हमारी सरकार बनती है, सरकार में कोई भी मंत्री है, पहली बात तो उन्हें किसान की बात का पता नहीं है। एक आध किसान का है मंत्री जो खेती में से गया है, तो भाइयों वो वहां की चकाचौंध में गांव की बात भूल जा। अगर कोई कोशिश भी करता है कहने की तो 200 उसके खिलाफ बैठे हैं। इसलिए बेचारा वो अपना मन सा महसूस कर रहा है, अपनी समस्या नहीं रखता। अब जरा गांडे की समस्या है, गन्ने की समस्या पे कोई किताब में लेख नहीं आता, अखबार में ही नहीं आता किस्सा। एक आधा मंत्री वहां जिक्र कर रहे हैं कि किसान की ये समस्या है, तो लोग अपने कान में उंगली दे रहे, कोई नहीं सुनता उसकी बात को। भाइयों बात, चलो मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। भाइयों लड़की पैदा होती है, लड़की को बचपन से संस्कार मिलने चाहिए। बेटे तुम बड़ी होगी, स्कूल जाओगी, स्कूल जाने के बाद में तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है, घर में आने के बाद में तुम्हें खाना बनाना सीखना है। उसकी मम्मी खाना सिखावे, मम्मी खुद नौकरों का हाथ से बनवाना चाहती है। अब जब भाई ये नौकर खाना बनाएगा तो लड़की कैसे खाना बना लेगी। जो थोड़े से बड़ा घर हो जा वे लड़कियां खाना नहीं बनाती, वे ससुराल जाती हैं। सच्ची बुज्जत उनका ब्याह हो जा, लेकिन वे बोझ रहती हैं, उनके नौकर खाना बनावा है। कई वीडियो आपने देखा होगा, नौकरानी ने खाने में पेशाब कर दिया, तो भाई ये वो नौबत क्यों आई। फिर वे बाद में हु कर रहे हैं बीमार पड़ा परिवार। भाइयों रसोई तो मालिक की होती है, घर की गृहिणी की, उसमें नौकरों का क्या मतलब वास रह गया। नौकरानी पे खाना बनवा रहे हैं। अरे भाई तुम क्या खाओगे डले पत्ते, जब तुम्हें ये पता नहीं वो हाथ धोखाई है, गंदी है, या उसका खुजली हो रही है, जमजू हो रही है, वो तुम्हारे खाने में उसका असर आ रहा। उसके घर में राड हो रही है, खाना बनाती है उसको, उसका चित अपने घर की राड पे है। तो भाइयों उसके खाने के बनाने वाले के वाइब्रेशन जो है आपके खाने में आएंगे, ऐसे आपके विचार हो जाएंगे। आप भाइयों होटल पर खाना खाओ, होटल पर कोई तम्बाकू खा रहा आदमी जो खाना बना रहा, तो उसके जो है वाइब्रेशन के द्वारा जो उसके विचार हैं आपके अंदर आते हैं। भाई ये सबसे पहली क्लास है बच्चे की। बच्चे को घर में माँ बाप खाना बनाना सिखावे, स्कूल से आने के बाद में बच्चों को सिखावे बेटे ऐसा चून उसना है, ऐसा चाय बननी है, ऐसा सब्जी बननी है, इतना नमक डलना है। अपने बच्चे को संस्कार देवे। बच्चे को स्कूल भेजें तो उसका घर का खाना पैक करके भेजें। मैंने देखा शहर में लड़कियां वो ले लें बर्गर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ले लें, या पेस्ट्री ले लेंगे, या समोसा। बताओ गर्म चीज के साथ में कोल्ड ड्रिंक का क्या मतलब रह गया। तो वे लड़की बीमारी होंगी और क्या उनकी फैट बढ़ जाती है, वे टाइम से पहले मर लें। तो भाइयों जब वे लड़की इस तरह का जब घर से भुक्की जाती हैं, उनका वो पेस्ट्री मुंह लगी, तो भाइयों वे लड़की जो है वे ससुराल जगह किसके माथे चावल रखेंगे, किसे खाना बना कर खुआऊंगी जब उन्हें संस्कार ऐसे मिल रहे। वो कॉलेज जाती है, कॉलेज के बाद में माँ बाप उन्हें शादी करते हैं, तो उन्हें तो संस्कार ऐसे मिल गए पुई पुआ खाने के, तो भाई ये वे बनाकर नहीं खा सकती। तो यही बात सबसे बढ़िया बात है कि पिक्चर देखने जाते हैं बच्चे, भाई ये पिक्चर में दिखाया जा सास बहू की लड़ाई, तो ऐसे ही विचार बच्चों के हो जा। उनके जो संस्कार हैं वो जो उनके जीवन में काम आने वाले हैं, वो बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाते। भाई ये सबसे जरूरी है स्कूल की पढ़ाई, और फिल्मों में वही कहानी आनी चाहिए जो बच्चे के काम आनी है। लेकिन सब इसके विपरीत चल रहा है ना, हमारी सरकार ध्यान देती, क्योंकि सरकार में जो मंत्री है उन्हें पता नहीं कुछ भी, वे ही नौकरों को हाथ से खाना खा रहे हैं।
जो लेडीज मंत्री बन गई, वो क्या हाथ रोटी पोरी है, उनको तो नौकर पावे हैं, नौकर अनपढ़ हैं, वे पढ़ी लिखी हैं। तो भाइयों उनके ऐसे विचार रहे हैं आपस में। सच्चाई यो है, हर आदमी बड़ा बनना चाह रहा है, लेकिन अपने संस्कार भूलता जा रहा। आप कितने बड़े बन जाओ, लेकिन अपनी रसोई में एक तो जूते पैर के मत जाओ। वहां कालीन रखो, बोरी बिछा कर रखो, चप्पल अलग निकाल कर रखो। रसोई घर जो है एक पूजनीय जगह होती है, वहां परमात्मा का वास होता है। वहां से बताओ, होटल पर आप खाना खा रहे हो, वो तम्बाकू चाप रहा और वो रोटी पोरा फटाफट, आप बड़े चाप से होटल में रोटी खा रहे, तो आप समय से पहले नहीं तो मर लेते हो, नहीं आपको बीमारी पड़ती है। क्योंकि उनके भाव, अगर किसी ने मर्डर किया है, चोरी किया है, वो खाना बना रहा, तो उसका चित्त वहीं रहेगा अपने कर्मों पे। तो भाइयों उसके भाव जो हैं हमारे खाने में आएंगे, उसके द्वारा हमारे अंदर आते हैं, वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। घर की महिला को खाना बनाना चाहिए और अपने बच्चों को, खासकर बेटी को, ऐसे संस्कार देने चाहिए। बहुत सी जो महिलाएं हैं, एक किस्सा बना रखा औरतों ने, कान्हा जी का, कृष्ण जी को लेंगे मिट्टी का, उसे गोद में ठाव फिर जाए, मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी। अपने पति की इज्जत ना करे, लड़के की इज्जत करे, लड़के की बहू की इज्जत करे, लड़की की इज्जत करे, उनका कान्हा का पुराण हो रहा। भाई उनमें शक्ति नहीं है बिल्कुल भी, वे तो मिट्टी के बने हुए हैं जिन्हें आप काना काना कर रही हो। मेरी बात है, कुछ लोग माइंड करेंगे, बुरा मत मानना, मैं सच बात बता रहा हूँ। अब देखो कुंभ में गई दुनिया, करोड़ों आदमी चले गए, वहां मर गए, क्यों नहीं बचाया गया? वो कुंभ ने क्यों नहीं बचाया उन्हें? क्या उनको सबकी मौत आ रही थी? भाई अभी तक खुंद गए, जब पैर तक खुंद गए उनके तो मरने थे। सच्चाई वो है, हमें तो राग समझ में आ जाता नहीं। भाइयों आत्मा से परमात्मा ईमानदार रहो, अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमारे आगे आवेगी, 100% है। तो भाइयों हम क्यों जाएं? क्या जरूरत है आपको यात्रा करने की? भैया हमें जब भगवान ने जन्म दे दिया, हमारी उम्र जो मान लिया 60-65 साल है, 80 साल जीवेंगे, 100 साल जीवेंगे, या एक तो 10 साल जिया खाट में हगेंगे, तो उससे तो बढ़िया है चलते हाथ पांव चला जाए आदमी। भैया किसान के घर में जन्म लिया है, मजदूर के लिए कर्म करना है, दाल रोटी सबसे बढ़िया धर्म का काम है। अपनी गृहस्थी को समय पे दाल रोटी देना। मान लिया मेरे शादी होगी, मेरे बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, मैं इन्हें तो छोड़ दूं और वहां भागन लगूं यात्राओं पे, तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? बालक तो मेरे यहाँ दुखी हैं। भाई सबसे बढ़िया सुख है, परमात्मा भी खुश रहता है, अपनी घर गृहस्थी को चलाओ, 4 का कम चलाओ, कमा का खुआओ या मजदूरी कर खाओ, सबसे बड़ी ईमानदारी है। तो भाइयों मेरे तो विचार इस तरह के हैं, हर शक्तियां हमारे अंदर हैं। हमारे मूलाधार चक्र है, यहाँ गणेश जी बैठे हैं, स्वादिष्टान में ब्रह्मा सरस्वती हैं, और भैया नाभि चक्र में लक्ष्मी जी का वास है, भवसागर में 10 गुरु बैठे हैं, यहाँ मध्य हृदय में दुर्गा माँ है, यहाँ जहाँ कमन का हार्ट अटैक हो गया यहाँ आदि शक्ति का स्थान है, शिव पार्वती का राइट हार्ट जो है, यहाँ हमारे सीताराम है। हम जब अपने बच्चों के खिलाफ कार्य करेंगे तो हमारा राइट हार्ट की प्रॉब्लम होगी। विशुद्ध में राधा कृष्ण जी बैठे हैं, यहाँ मेरी जीसस हैं, आज्ञा में सहस्त्राम में आदि शक्ति हैं। तो भाई हम तो इस बात को मानने वाले, सारी शक्तियां हमारे अंदर है। परमात्मा ने जन्म दिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, सच्चाई है बिल्कुल, ही मेरे मानना है। तो भाइयों अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो उनको काम आवे। लड़की होगी, हमने लाड प्यार से पाल दी, उसकी आदत ऐसी बिगाड़ दी, उसे चाय नहीं बना देते, बाथरूम में गए उनके बेटे कपड़े मत धोवे, तेरी भाभी धोगी। चलो यहाँ तक भाभी ने धो लिया, कल को ससुराल चलेगी, वहां कौन धोगा कपड़े उसके? उसे धोने पड़ेंगे। तो बच्चों को संस्कार दो कि बेटे अपने कपड़े धो, अपने आप नहा, अपने आप नाश्ता बना। लड़की को खासकर ये बात है, यही बात लड़कों को सिखानी चाहिए। लड़कों को बचपन से झाड़ू पोछा सिखाओ, उसे काम कराओ। किसान है तो गोबर हटाना सिखाओ, खेत में जाओ नार कटवाओ। ये नहीं कि आप किसान है आपने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, वो बिगड़ गया, तो पूरा खर्चा दे रहे हो। वो जो है बच्चा ऊंचे सपने देख रहा हो कि उसे खेती का पता ही नहीं कहाँ से कमा कर रहा, कल को आप मर गए तो वो खेती नहीं करने का, वो तो जिजात को बेच देगा कि उसे चस्का लग गया होटल में खाने का, हॉस्टल में रहने का। मेरी सोच तो ये है, अपने औकात को मत भूलो, अपनी औकात में रहो। अगर अपना घर गृहस्थी चलानी है, बड़ों का नाम रोशन करना है, तो उसे अपनी सच्चाई से दूर मत भागने दो, सच्चाई का जरूर ध्यान रखो। जो किसान अपने बच्चे को अपने से दूर रखता है, वो बच्चा बड़ों के गुजरने के बाद में खेती नहीं करता, क्योंकि उसे तो वो आती नहीं बेचारे, वो गलती क्या उसकी, उसे तो वो बेचनी पड़ेगी मजबूरी में।
भाइयों तो मैं काफी बात होली लंबी, लेकिन मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बताता हूँ कि ये लड़की को आप पिक्चर दिखाओगे कोई काम नहीं आने की, सीरियल दिखाओगे कोई उसका मतलब की बात नहीं है। सब सासू ननद की लड़ाई दिखाई जा, पिक्चर में दिखाया जा गांव की लड़की है गांव का लड़का। भाई ये गांव के लड़का लड़की कहाँ प्यार हो जाएगा, या तो कत्ल हो जाएगा गाँव में। बताओ कौन सी पिक्चर है। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, आज का अर्जुन, हीरोइन तो ठाकुर की लड़की थी, अर्जुन तो दलित, उसे गांव के ठाकुर जो पीट के भगा थे, फिर बाद में वो आज का अर्जुन बन का हुआ है, बहुत बड़ा शहंशाह। वो उस लड़की को जबरदस्ती कब्जा कर शादी कर ले, तो बताइए ऐसा वास्तव में हो जाएगा तो कत्ल हो जाएंगे ना। तो भाई ये फिल्म वालों ने, लेखकों ने, ये गांव के नहीं है शहर के, इन्हें पता नहीं, इनके मन में जो आइडिया है उल जुलूल बना दे कहानी, लोग उन्हें देख कर राजी हो जा। हमारे जो बच्चे हैं युवा उन्हें देख के भटक रहे हैं, सच्चाई है। तो भाइयों सच्चाई से जुड़ो, सच्चाई से मत भागो। भाई ये वीडियो में इतना काफी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच सके, एक दो को शेयर भी कर देना। नमस्कार।